आपने कभी न कभी मजे मजे में किडनी बेचकर आईफोन लेने की बात सुनी होगी, लेकिन क्या कोई इंसान अपनी किडनी को दांव पे लगा के आईफोन खरीद सकता है? दोस्तों, दरअसल 2011 में चीन की रहने वाली एक 25 साल की लड़की जिसका नाम वेंग सांगकू था, जिसने सच में आईफोन के लिए अपनी एक किडनी दांव पे लगा दी। वेंग ने अपनी किडनी बेचकर 2 आईफोन डिवाइस खरीदे, लेकिन वेंग की उस समय आयु केवल 17 साल थी। वेंग ने मार्केट में अपनी किडनी बेचकर 3273 US डॉलर मिले, जो कि इंडियन रुपीस में 2,40,000 होते हैं, जिससे वेंग ने आईफोन 4 और आईफोन 2 2 डिवाइस खरीदे। लेकिन आईफोन खरीदे जाने के लिए किडनी बेचने के बाद 9 साल के बाद वेंग की हालत बहुत खराब हो गई। किडनी निकालने के बाद उसे डायलिसिस मशीन लगाया गया और डॉक्टर का कहना है कि इसकी एक किडनी कमजोर है, जिसकी वजह से उसे जीवन भर बेड पर ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खी नहीं रह सकती? अगर रहेंगी तो केवल थोड़े समय के लिए, क्योंकि जब 2 रानी मधुमक्खी आपस में मिलती हैं तो वे दोस्ती करने की बजाय एक दूसरे पर हमला करना पसंद करती हैं, और ये हमला तब तक करती रहती हैं जब तक किसी एक की मौत न हो जाए, और जो बचेगा वह पूरे छत्ते पर राज करेगी। दोस्तों, आप सभी जो ये QR कोड देख रहे हैं, यह प्रोडक्ट के बारे में बताता है, जो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लगा रहता है और कुछ बुक्स के ऊपर भी लगे रहते हैं। इस QR कोड का काम होता है कि यह जिस पर है उस चीज की पूरी जानकारी दे। लेकिन आप सभी को यह जान के हैरानी होगी कि जापान में कब्र के ऊपर QR कोड बने रहते हैं, जिसे आप स्कैन करके उस व्यक्ति की पूरी जानकारी ले सकते हैं। मित्रों, हम सभी आए दिन सुनते हैं कि अमेरिका ने रूस पर आक्रमण किया, जापान पर आक्रमण किया और पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। भारत का कुछ हिस्सा छीनने की कोशिश कर रहा है। चीन भी उत्तरी सीमा में भारत के कुछ हिस्से को अपने कब्जे में ले रहा है। यह सभी प्राचीन काल से ही होते आ रहे हैं। भारत पर ग्रीक, ब्रिटिश और मुगलों का शासन रहा, जिन्होंने बाहर से आकर भारत देश पर आक्रमण किए और यहाँ पर शासन किया। और ऐसा कोई देश नहीं है जो दूसरे देश पर अपना अधिकार जमाने के लिए युद्ध न करता हो। लेकिन आप सभी को यह जान के हैरानी होगी कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो किसी भी देश पर अपना अधिकार जमाने के लिए और वहाँ की सत्ता को अपने अधीन करने के लिए यहाँ तक कि प्राचीन काल से लेकर अभी तक एक भी युद्ध नहीं किया गया है। हाँ दोस्तों, भारत ने प्राचीन काल से लेकर अभी तक एक भी ऐसा युद्ध नहीं किया है जिससे किसी को हानि हो। भारत ने अपने इतिहास में कभी भी किसी दूसरे देश पर शासन नहीं किया है। यह हम प्राचीन काल में हुए रामायण में भी देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे व्यवहारिक जीवन में सिक्के बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हमें कोई छोटा वस्तु लेना पड़ता है, जैसे कि चॉकलेट, नमकीन, वेफर्स, ऐसे कुछ लेना पड़ता है, तो उसमें सिक्के ही यूज किए जाते हैं। लेकिन आपको सिक्कों के बारे में यह फैक्ट्स नहीं मालूम होगा। फैक्ट नंबर 1, ये जो अंक लिखे रहते हैं यह दर्शाते हैं कि ये कौन से ईयर में बने हैं, कौन से सन में बने हैं। फैक्ट नंबर 2, अगर किसी सिक्के पर बिंदु है तो वह नोएडा शहर में बना है। फैक्ट नंबर 3, अगर किसी सिक्के के नीचे डायमंड चित्र बना है, वह सिक्का मुंबई में बना है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, अगर किसी सिक्के के नीचे स्टार बना है तो वह हैदराबाद में बना है। फैक्ट नंबर 5, अगर किसी सिक्के पर कुछ भी नहीं बना है तो उसका मतलब है कि यह कोलकाता शहर में बना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले।